हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वीर इंग्लिश एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं और एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरह से बनाए जाते हैं। और स्टूडेंट्स, यदि आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बेसिक चीजें, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं उनको भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको वे सभी पॉइंट बताने वाला हूं जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में यूज किए जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, अपने टॉपिक को। देखिए यहां पर मैंने दो सेंटेंसेस लिए हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपका राम इज ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है। सेकंड सेंटेंस है ही वाज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। अब आप एक पॉइंट बता दीजिए कि फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो आप कहेंगे कि ये इट इज वेरी इजी, ये तो बहुत ही आसान है। फर्स्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो राम है और सेकंड सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो आपका ही है। अब एक पॉइंट और कि फर्स्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट राम है वो कोई एक्शन कर रहा है, वो कोई वर्क कर रहा है। तो आप कहेंगे नहीं, फर्स्ट सेंटेंस में राम कोई भी वर्क नहीं कर रहा। यहां पर सेंटेंस में राम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, कोई बात बताई गई है कि राम एक डॉक्टर है। ठीक है, तो इट मींस सेंटेंस का सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ बात कही जाती है, कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, उस पर्सन को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सेकंड में लिखा ही वाज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र कर रहा। ही वाज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। यहां पर ही के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई है? आप कहेंगे नो, इस सेंटेंस में ही के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। बट यहां पर जो ही है वो खुद एक एक्शन कर रहा है और वो एक्शन हो रहा है लिखने का। क्या लिखने का? लेटर लिखने का। तो जो सब्जेक्ट होता है यदि सेंटेंस में वो कोई एक्शन कर रहा है, ठीक है, यह हम समझ सकते हैं यदि सेंटेंस में कुछ एक्शन हुआ है और एक्शन करने वाला कोई है तो वो पर्सन भी आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वो पर्सन होता है जो सेंटेंस में एक्शन करता है। क्लियर? दोनों सेंटेंस में यही बात हमें समझ में आती है कि एक सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में एक्शन तो नहीं करता बल्कि उसके बारे में कुछ ना कुछ बात बताई जाती है, वो पर्सन आपका सब्जेक्ट कहलाता है। या सेंटेंस में जो पर्सन कोई एक्शन करता है, कोई परफॉर्म करता है, वो पर्सन आपका सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहां पर ही और फर्स्ट में आपका राम जो है वो दोनों आपके सब्जेक्ट हैं। आई होप ये दोनों बात जो है, दोनों पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। यही बात मैंने डेफिनेशन लिखी है कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला। डू मिस करना, ईआर जोड़ने से डूअर होता है, अर्थात काम को करने वाला। एक्शन मिस वर्क, ठीक है, काम को करने वाला। जैसे कि यहां पर जो है ये आपका डूअर है। क्या है? डूअर। डूअर मींस काम को करने वाला, क्योंकि इस सेंटेंस में वर्क हुआ है और वर्क करने वाला कौन है? ही। सेकंड ऑप्शन है द वन, वह एक, हु जो, इज बीइंग जो कर रहा है, जिसके बारे में टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में कोई बात की जा रही है, अर्थात जिसके बारे में कोई बात बताई जा रही है, कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो पर्सन भी आपका सब्जेक्ट होता है। और यहां पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें यही बात बताई गई है कि इस पर्सन राम के बारे में एक बात बताई गई कि राम जो है वो एक डॉक्टर है। आई होप सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हम सब्जेक्ट किसे कहते हैं, डूअर ऑफ एक्शन। या सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कोई बात की जाती है, या सेंटेंस में जो पर्सन कोई वर्क करता है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की, कि जो हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है या पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, क्या वो दोनों एक ही होते हैं? देखिए यहां पर मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपका आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सेकंड सेंटेंस है सी वाज बिटन बाय काव्या, उसे काव्या द्वारा पीटा गया या काव्या ने उसे पीट दी। अब यहां पर फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तो आप बताएंगे कि फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो आपका आई है।
सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे कि सेकंड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आपका सी है। स्टूडेंट्स, अभी अभी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ एक्शन, आप काम को करने वाला। लेकिन एक्टिव और पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता है। एक्टिव वॉइस में तो सेम ऐसा ही है जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं है कि जो काम को करने वाला है वो ही सब्जेक्ट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहां पर जो फर्स्ट सेंटेंस है आई एम टीचिंग यू, यहां पर जो आई है वो सेंटेंस में वर्क कर रहा है टीचिंग का, पढ़ाने का वर्क जो है कौन कर रहा है, वो आपका आई कर रहा है। तो आई का क्या है, आई आपका डूअर है, DOER, आई आपका डूअर है। ठीक, क्यों, क्योंकि जो सेंटेंस में परफॉर्म हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है उसको कौन कर रहा है, आई कर रहा है। तो ये आई क्या है, जो यहां पर सब्जेक्ट है वो क्रिया का सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है, क्रिया का, वर्ब का सब्जेक्ट। ठीक है। सेकंड, सी वाज बिटन बाय काव्या, यहां से आपने टॉपिक पढ़ा होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वर्ब से पहले जो कुछ भी लिखा होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां पर आपकी वर्ब शुरू होती है तो इससे पहले जो कुछ भी है वो आपका सब्जेक्ट है। क्लियर। अब आप ये बताइए कि ये जो सी है, क्या सी सेंटेंस में कोई एक्शन कर रहा है, तो आप कहेंगे नहीं। क्या ये डूअर है, आप कहेंगे नहीं। तो जब सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो ये डूअर क्यों नहीं है, जबकि होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सी है। यहां पर मैंने आपको बताया कि जो आई है वो क्रिया का सब्जेक्ट है, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर जो क्रिया हो रही है वो आई कर रहा है, और यहां पर जो क्रिया हो रही है वो सी नहीं कर रहा, बल्कि यहां पर जो क्रिया हो रही है उसको काव्या कर रही है। तो यहां पर काव्या सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यहां पर काव्या ऑब्जेक्ट है। अब या पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ही नहीं लिखते, पैसिव वॉइस में ये क्या है, डूअर है, क्योंकि काम करने वाला कौन है, काव्या है। तो फिर ये क्या हुआ, ये है आपका रिसीवर। जो आपका डूअर है वो किसके ऊपर वर्क कर रहा है, वो आपका रिसीवर होता है। ठीक है। और पैसिव वॉइस में हम रिसीवर को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। यही बात मैंने यहां लिखी है कि जो सब्जेक्ट होता है वो हम टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक हम डूअर में और एक हम रिसीवर में। यदि डूअर सब्जेक्ट के स्थान लिखा है तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होगा, और यदि रिसीवर आपका सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है तो वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होगा। जैसे कि यहां पर देखिए आई एम टीचिंग यू, यहां पर जो डूअर है, जो क्रिया का सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के स्थान पर ही लिखा है, तो ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। सेकंड सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है, लेकिन ये डूअर नहीं है, डूअर आपकी काव्या है। और ये जो सी है ये आपका सब्जेक्ट तो है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ ये क्या है, ये रिसीवर है। और जब सब्जेक्ट के स्थान पर रिसीवर लिखा हो तो वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस में जब परफॉर्म करने वाला, एक्शन करने वाला सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा होता है तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होता है, और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर परफॉर्म करने वाला नहीं बल्कि जिसके ऊपर एक्शन हुआ है वो लिखा है, लाइक सी, ठीक है, तो वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होता है। आई होप यहां तक आपको जितना भी बताया गया है, जितना भी पढ़ाया गया है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं अपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की तरफ। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। देखिए यहां पर मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूं कि एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है, और इस बारे में मैंने अभी अभी आपको थोड़ा सा क्लू दे दिया है। देखिए यहां पर मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, आई राइट ए लेटर, कि मैं एक पत्र लिखता हूं। सेम यही सेंटेंस या इसी तरह का सेंटेंस अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है। सेकंड सेंटेंस है राज टोल्ड ए स्टोरी, राज ने एक कहानी सुनाई। ठीक है। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है। वर्ब हमारी टू टाइप्स की होती है, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। यदि सेंटेंस में
इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया गया है तो उस सेंटेंस की पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते, और यदि सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया गया है तो उस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन जाती है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट लिखा होता है, या जिन वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट की नीड होती है, वे वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, इसके बारे में फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अब यहां पर जो सेंटेंस लिखा है राइट, ये आपकी वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है ए लेटर, तो जस्ट बाद आया है, तो ये वर्ब जो है वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। सेम उसी तरह से राज टोल्ड ए स्टोरी, यहां पर टोल्ड के बाद भी एक ऑब्जेक्ट लिखा है ए स्टोरी, तो ये भी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, एक वर्ब होती है सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, बल्कि ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, और सेंटेंस जो है वो आपका कंप्लीट है, वह मुस्कुराई। लेकिन यदि हम यहां पर बात करें आई राइट, मैंने लिखा या मैं लिखता हूं, ठीक है, तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना नेसेसरी है, क्योंकि राइट जो है वो ऑब्जेक्ट मांगती है कि क्या लिखा। अब लिखने के बारे में जब तक हम नहीं बताएंगे तो सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा वो आपका एक्टिव वॉइस में क्या पहचान है? पहचान मैंने अभी बताई थी आपको, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट और डूअर आपका एक ही पर्सन है तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होता है। अब यहां पर देख लीजिए, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, तो परफॉर्म करने वाला कौन है? सब्जेक्ट कौन है? वो आपका आई है। ठीक है, आई क्या काम करता है? वो काम करता है राइट लिखने का। क्या लिखने का? लेटर लिखने का। तो परफॉर्म कौन कर रहा है? आई कर रहा है। तो सब्जेक्ट और डूअर ये दोनों एक ही पर्सन है। जब अभी मैंने आपको बताया था कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और डूअर एक ही पर्सन होता है तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होता है। क्लियर? सेकंड, राज टोल्ड ए स्टोरी, राज ने एक कहानी सुनाई। अब कहानी सुनाने वाला कौन है? वो है राज, और राज क्या है? यहां पर राज सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होने के साथ साथ ये डूअर भी है, तो सब्जेक्ट और डूअर जो है वो हमारा एक ही पर्सन है, इसलिए ये सेंटेंस जो है वो आपका एक्टिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? तो यहां पर मैंने डेफिनेशन लिया है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन। सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है ना, इसको और डिटेल में हम पढ़ सकते हैं, व्हेन ए सब्जेक्ट इज डायरेक्टली एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट, जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्ट रूप से ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई वर्क करता है, कोई एक्टिंग करता है, कोई एक्शन करता है, तो वो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में लिखा होता है। देखिए यहां पर जो सब्जेक्ट है आई, ये वर्क कर रहा है किसके ऊपर? लेटर के ऊपर। ठीक है ना, लेटर को कौन लिख रहा है? आई लिख रहा है। काम क्या रहा? रिटिन, राइट का हो रहा है। ठीक है, तो आई जो है वो लेटर को लिखने का काम कर रहा है, आई जो है वो इसके ऊपर एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये सेंटेंस जो है वो हमारे एक्टिव वॉइस में है। राज टोल्ड ए स्टोरी, कहानी सुनाने का काम कौन कर रहा है? वो राज कर। राज क्या काम कर रहा है? स्टोरी को सुनाने का काम कर रहा है। तो राज जो वर्क कर रहा है वो स्टोरी के ऊपर वर्क कर रहा है। क्लियर? जो एक्शन हो रहा है वो स्टोरी के ऊपर हो रहा है, इसलिए सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस में है। आई होप आपको एक्टिव वॉइस क्लियर हो गई होगी कि जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली वर्क करता है, कोई एक्शन करता है, या उसको कंज्यूम करता है, उसका उपभोग करता है। जैसे सेंटेंस होता है आई ईट द फ्रूट्स, मैं फल खाता हूं। ठीक है ना, तो फल को कंज्यूम किया गया है, उसके ऊपर वर्क हुआ खाने का। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वो सेंटेंस भी आपका एक्टिव वॉइस में है। सेकंड सेंटेंस आगे लिखा है, ए लेटर इज रिटिन, एक पत्र लिखा गया, बाय मी, मेरे द्वारा। ठीक है ना, काम किसने किया? यहां पर काम किया है मी ने। काम क्या हुआ है? लेटर को लिखने का वर्क हुआ है, लेकिन लेटर जो लिखा है वो तो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है। ये क्या है? आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था आपको कि सेंटेंस का सब्जेक्ट जब कोई सेंटेंस में कोई परफॉर्म नहीं करता, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं करता,
अभी अभी मैंने ये भी बताया था कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो वो आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। और यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी क्रिया का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो है आपका आई, या ये जो सब्जेक्ट है आपका राज, ये आई राइट का सब्जेक्ट है और राज जो है वो टोल्ड का सब्जेक्ट है। लेकिन यहां पर जो लेटर लिखा गया है, ये लेटर इस रिटिन का सब्जेक्ट नहीं है या इस इज का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये सब्जेक्ट है पूरे सेंटेंस का। इसलिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और वर्क करने वाला कौन है, वो मी है। और मी जब काम कर रहा है वो सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं लिखा है, बल्कि वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है। सब्जेक्ट के स्थान पर वो वर्ड लिखा हुआ है जिस पर एक्शन हो रहा है। और यही डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी है, पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन, कि सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है। तो आगे डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन के साथ लिखी गई है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन, जब जो ऑब्जेक्ट है आपका वो सब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन करता है, कोई वर्क करता है, तो वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होता है। सेकंड सेंटेंस समझिए, ए स्टोरी वाज टोल्ड बाय राज, राज के द्वारा एक कहानी सुनाई गई। काम क्या हुआ, सुनाने का। किसने किया, राज ने किया। राज कहां पर लिखा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है। सब्जेक्ट क्या है आपका, स्टोरी है। काम क्या हुआ है, वर्क क्या हुआ है, सुनाने का। किसने किया, राज ने किया। तो सब आगे पीछे लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान सब्जेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, सभी अपने प्रॉपर स्थान पर हैं, लेकिन सेंटेंस जो है वो आपका पैसिव वॉइस में है जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है। जब सब्जेक्ट के स्थान पर रिसीवर आ जाता है, जो कि मैंने अभी भी बताया था, जब सब्जेक्ट के स्थान पर रिसीवर लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर डूअर लिखा जाता है, तो वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होता है। और कभी कभी बहुत सारे सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें हमारा डूअर जो है वो नहीं होता है। जैसे अभी हम यदि सेंटेंस को बाय मी के द्वारा लिखें तो सेंटेंस होगा, ए लेटर इज रिटिन, पत्र लिखा गया है। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस भी अपने आप में कंप्लीट है, किसके द्वारा ये नहीं पता बस, लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट तो है क्या, ए लेटर। ऐसे ही द रोड वाज मेड, सड़क बना दी गई, किसके द्वारा नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे वर्क ऐसे होते हैं हमारे जिसको करने वाले को कोई परफॉर्मेंस या कोई प्रीफरेंस नहीं दी जाती, बल्कि वर्क को इंपॉर्टेंस दी जाती है। जब सेंटेंस में वर्क को इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो हमारा वर्क है उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो वो सेंटेंस भी हमारा पैसिव वॉइस में होता है। और उस सेंटेंस में हम जो काम को करने वाला है, जो डूअर है, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो दोनों सेंटेंस में सेम वही कंडीशन है, ए लेटर वाज रिटन, एक पत्र लिखा जाता है, और दूसरा सेंटेंस है द रोड वाज मेड, सड़क को बना दिया गया। तो दोनों सेंटेंस जो है वो आपको पैसिव वॉइस में है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहां तक मैं समझता हूं कि आपको हर पॉइंट जो है वो क्लियर होगा, लेकिन ये वीडियो जो है वो काफी लेंथी हो गई है, और यदि मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं तो अभी बहुत सारे पॉइंट हैं जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने से रिलेटेड हैं, और ये वीडियो और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। आगे के जो भी रूल रेगुलेशन है मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आज का पढ़ाया हुआ आज को हर पॉइंट क्लियर है, अच्छे से समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं, आज पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो बेल आइकन दिया गया उसको जरूर दबा दीजिए। क्यों, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।